तो नए कंटेस्टेंट जो आए हैं वाइल्ड कार्ड में, कशिश और दिग्विजय, इन्होंने भी आते साथ ही आके ना अपने अपने टारगेट्स बना लिए हैं। और दोनों की तरफ से मुझे तो सेम ही ग्रुप के बंदे टारगेट लग रहे हैं। मतलब कि दिग्विजय तो किसी को टारगेट नहीं कह रहा, अभी उसने किसी को टारगेट नहीं बनाया, बट वो उसने आते साथ ही सबको एक तरह से अपना दुश्मन बना लिया कि मैं किसी को कंपटीशन समझता नहीं हूँ। और इनमें से मुझे कोई लगता भी नहीं है जिसमें कोई ऐसी खास, या इनमें से कोई टॉप कंटेस्टेंट बनने के काबिल नहीं है। और आते साथ ही आप ऐसी बातें बोल देते हो क्योंकि देखो यार, मैं मानता हूँ कि दिग्विजय की अच्छी खासी फैन बेस है, फैंस ने इतना पसंद किया तभी उसको वो मौका मिला है। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पे हमें नहीं दिखे बिग बॉस में आते हुए, बट यहाँ पे हमें दिग्विजय देखने को मिले हैं और कशिश को भी इसी की वजह से मौका मिला है। बट बात ये है कि भाई साहब, इतनी एरोगेंसी तुम आते साथ दिखाओगे, इतना एरोगेंट होके दिखाओगे और दूसरों को आते साथ दुश्मन बना लोगे तो तुम्हें सबसे पहले एलिमिनेशन में डालेंगे और उसके बाद चलते बनोगे। तो भाई साहब ऐसे नहीं होता। बाकी शोज़ का फॉर्मेट अलग था, चीज़ें अलग थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हंसी दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो यार यहाँ पे दिग्विजय को भी समझना चाहिए कि ये स्पिट्सविला या रोडीज नहीं है, बिग बॉस है, टोटली अलग फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको किसी ना किसी के साथ बॉन्ड रखना पड़ेगा और तभी कुछ बनेगा। अब आप आते साथ ही अगर एक ऐसे ग्रुप को टारगेट करोगे जो बाकी लोग भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप में उनमें फ़र्क क्या रह गया। और जैसे कशिश आके अविनाश के बारे में बोल रही है कि उसको तमीज़ सिखाऊंगी, देखते हैं कितनी तमीज़ सिखाएगी। उसके बाद ये अच्छा कशिश बोल रही है कि ईशा से उसे बिची वाइब्स आती हैं, वो ऐसी है वैसी है। भाई हैरान हूँ मैं। चलो आप चुगली आंटी का खिताब आप उसको देते रहे हो, बट मुझे लगता ही नहीं कि भाई ऐसी कोई बातें हैं। स्टार्ट में दिख रहा था, थोड़ा लग रहा था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और कशिश जैसी बंदी बोलेगी अब, लाइक सीरियसली मैडम, आपके कांड हमें पता है आपने क्या क्या किया है, ठीक है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बिची है कौन कैसा है। आपकी नेचर का सबको अच्छी तरह से पता है कि पैसे के लिए आपने शो को छोड़ दिया था और अभी भी सलमान खान के आगे आगे जस्टिफाई कर रही थी। और सलमान खान भी पक गया था कि आपका हो गया। और उसके बाद भी दिग्विजय को कह रही थी अगर इसका हो गया तो मेरा भी हो गया, बट वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो तो वहाँ पे भी कह रहा था कि यार कि मैं ना, ये एक अच्छा मौका मिला है, सलमान खान के सामने खड़ा हूँ तो मैं नहीं चाहता बोलना, बट मैडम वहाँ पे लगी हुई थी। पैसे लेके तुम भी गई थी ना। और इस बात से कोई मना भी नहीं है। फिर तुम सारा ब्लेम डाल रहे हो कि इसने कहा था उसने कहा था, तो तुमने कोई कसर छोड़ी है अभी भी आके उसी बात पे। हालांकि दिग्विजय ने कहा कि खत्म करते हैं, फिर भी लगी हुई है। अच्छा यार, मुझे हैरत ये है कि ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे जिसने कांड किया है ना, वो अपने आप को विक्टिम बना रहा है। और चाहत का भी समझ नहीं आता भाई, छोड़ दो। ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं, नए हैं पुराने हैं, सारों की गेम विवियन के इर्द गिर्द घूमती है। और विवियन का ये है कि भाई वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, चुप करके इजीली अपनी गेम खेल रहा है। बट विवियन को बोलना पड़ेगा भाई। कब तक चलेगा ये, कब तक चुप करके रहेगा। जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना, किसी को समझ में नहीं आने वाला है ना, कोई आपको उस तरह से रिस्पेक्ट देने वाला है। तो विवियन को यहाँ पे ना रियलिटी चेक देना पड़ेगा, चाहत को भी। उसको बताए कि ये बदतमीजी मजीद झेलूंगा नहीं, और सुनाए उसको। ऐसा नहीं है कि चुप करके साइड से निकल जाना, रजत को सुनाए, उसको बोले ये अविनाश और विवियन दोनों मिलके बैंड बजा दें इन लोगों की, और उसके बावजूद कुछ नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा शॉकिंग है यार। क्या कर रहे हो भाई, कुछ कमाल करो, कुछ धमाल करो, पता चले इनको कि विवियन क्या है।